साथियों, स्वागत है आप सभी का। आपके लिए हम आज फिर नई क्लास लेकर आए हैं। अभी हमने मैथ्स फिर से शुरू करी है। जीरो लेवल से हम आपको सिखा रहे हैं। स्टार्टिंग के अभी 2-3 क्लास आई हैं, ठीक है। अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए। अगर आपको मैथ्स सीखनी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप एक बार पूरी क्लास देखिए। अगर आपको क्लास समझ में आती है तो ही आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप देख सकते हैं क्लास, अगर आपको समझ में आती है, क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर सीखना है तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसी चैनल से जुड़िए। आप किसी भी चैनल से जुड़ सकते हैं जिसमें आपको समझ में आता है, जहाँ से आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम भी आपको बहुत ईजी और आसान वे में समझा पाएँ, ठीक है। तो आज की क्लास का आपको पहला क्वेश्चन दिया है। दो संख्याओं का लॉग 30 है, ठीक है। लॉग माने लघुत्तम समापवर्तक 30 तथा महत्तम समापवर्तक 5 है। उनमें से एक संख्या 10 तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। जब भी आपको कहीं पर लॉस और मॉस दिया होता है तो यानी क्या होता है, जो एलसीएम होता है और एचसीएफ होता है, माने लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का जो मल्टीप्लाई होता है, इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो पहली संख्या गुणा गया दूसरी संख्या के बराबर होता है, ठीक है। पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि लॉस ऑफ माने एलसीएम गुणा गया एचसीएफ, मतलब इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो पहली संख्या गुणा गया दूसरी संख्या के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो, उसने बोला है दूसरी संख्या क्या होगी, तो अगर हम ऐसे दूसरी संख्या निकालते हैं तो यानी ये पहली संख्या नीचे में चली जाएगी, ठीक है। तो एलसीएम कितना होगा 30, एचसीएफ है 5। हमको दूसरी संख्या निकालनी है तो पहली संख्या कितनी दी है, 10 दी है, तो 10 से 10 दिया 30, 5 दिया 15, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या हो गई, 15 हो गई, ठीक है। अब देखो, आप यहाँ से इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि पहली संख्या 10 है, दूसरी संख्या 15 आ गई। तो अगर आप इन दोनों का मॉस अपॉन निकालोगे माने एचसीएफ निकालोगे तो वो 5 आएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम 30 आएगा। आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पे कि 15 सबसे बड़ी संख्या को लिया आपने एलसीएम निकालने के लिए, 15 देखा इसका भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, फिर इसको दुगना कर दो 30, 10 का भाग भी चला जाएगा 30 में, 15 का भाग भी चला जाएगा 30 में, तो यानी 30 एलसीएम आ गया। एचसीएफ के लिए आपको छोटी संख्या को लेना होता है। आपने 10 लिया, ठीक है, 10 लिया आपने, 10 का भाग 15 में दिया तो नहीं गया, 10 का आप आधा कर दो 5, 5 का भाग 5 दूना 10, 5 या 15, यानी एचसीएफ 5 आ गया। तो ये मैं आपको एलसीएम एचसीएफ पहली की क्लास में बता चुका हूँ, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, वह कौन सी बड़ी संख्या है जिससे 307 और 330 को भाग देने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचते हैं, ठीक है। अब ऐसा समझिए, 307 को किसी संख्या से हम भाग दे रहे हैं, ठीक है। यानी 307 कोई संख्या है, इसको हम किसी संख्या से अगर हम भाग देते हैं, ठीक है, तो बच कितना रहा है, 3 बच रहा है। ऐसे ही 330 को हम किसी संख्या से भाग दे रहे हैं और बच रहा है 7, यानी 307 में अगर हम क्या कर दें, 3 माइनस कर देते, 307 में से हम 3 माइनस कर देते यानी 304 बचता, और 330 में से 7 माइनस करते तो कितना बचा, 323 बचता, ठीक है। ये दो तो बचेंगे, एक 323 बचेगा, एक 304 बचेगा। तो यानी जो संख्या है उससे ये दोनों संख्याएं पूरी पूरी कट जानी चाहिए। समझ में आ रहा है? देखो, जो संख्या है उस संख्या से ये संख्या भी पूरी कट जाएगी, उस संख्या से ये संख्या भी पूरी कट जाएगी, ठीक है। परंतु इस संख्या में अगर हमने 3 जोड़ दिया तो तब 3 शेष बचेंगे, मतलब 307 में अगर उस संख्या से भाग देंगे तो 3 बचेगा, परंतु अगर 304 में भाग दिया हमने तो तब तो पूरा भाग चला जाएगा, 304 तो पूरा कट जाएगा उस संख्या से। वैसे 330 में उस संख्या से भाग देंगे तो 7 बचेगा, ठीक है। परंतु अगर हमने पहले ही 7 कम कर दिया तो 330 में तो पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। तो यानी 304 और 323 का हम क्या निकाल दें, इन दोनों का एचसीएफ निकाल दें। एचसीएफ माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनका जो वो फैक्टर कुछ होगा इन दोनों का, मे भी कुछ भी हो सकता है, 10, 15, 20, कोई सी भी संख्या हो सकती है, वो तो हम निकालेंगे। तो यानी उस संख्या से भाग देंगे 304 में और 323 में, तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है।
पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो संख्या ये दी गई है, ठीक है। तो यानी इसमें से अगर ये इसमें पूरा भाग चला जाएगा तो यानी 3 बचेगा, इसमें पूरा भाग चला जाएगा तो यानी 7 बचेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इतना दिया है। तो आप इसका 307 और 330 का क्या निकाल दो, HCF निकाल दो, ठीक है। तो 307 का नहीं, 304 का और 323 का आपको क्या निकाल देना है, इन दोनों का HCF निकाल देना है, ठीक है। अब इनका HCF निकालने के लिए आपको फैक्टर समझ में नहीं आएगा कि कैसे फैक्टर करेंगे इसके। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको भाग विधि से बताया था, 304 का भाग दे देना है 323 में। तो 304 एकम 304 होगा, 13 में से 4 गया 9, 1 में से 1, 19 बचा। अब इस 19 का भाग जो पहले जिससे भाग दिया था उसमें, ठीक है। अब 19 का भाग देंगे आप इसमें, 19 से कम 19 बचा 11, 19 छक्का 114, यानी 19 से क्या हुआ, 19 से ये 0 हो गया, 114 में से 114 गया तो कुछ नहीं, यानी 19 से क्या हो गया, पूरा कट गया, ठीक है। तो HCF क्या आया, 19 आया। आप 19 से भाग दोगे तो 304 भी कट जाएगा, 19 से 323 भी कट जाएगा, ठीक है। तो 19 से दोनों कट जाएंगे। तो अब अगर 19 का भाग आप 304 में 307 में देंगे तो 3 बचेगा, और 19 का भाग 330 में देंगे तो 7 बचेगा। तो हो गया आपका आंसर, यानी HCF आपका 19 आ गया। तो क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या 19 है, ठीक है। यहाँ पर आप 323 में से 304 को माइनस करके सीधे HCF भी निकाल सकते थे। अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, वह कौन सबसे छोटी संख्या है जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, ठीक है, परंतु 13 से भाग देने पर शेष कुछ ना बचे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जब वो छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो आपको एलसीएम निकालना होता है। जब बड़ी से बड़ी संख्या बोलता है तो उसमें क्या निकालना होता है, आपको क्या निकालना होता है, उसमें HCF निकालना होता है, ठीक है। यानी इन सब का अगर आपने एलसीएम निकाला, ठीक है, आप उस इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में तो इन संख्याओं से भाग चला जाएगा। माने क्या होता है कि जैसे अगर मैं आपको बताऊं 3 और 6 का आपको एलसीएम निकालना है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ, इन दोनों का एलसीएम हुआ 6, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम आ गया 6, तो यानी 6 3 से भी कट जाएगा और 6 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो अगर इनका एलसीएम कुछ भी आया तो जो एलसीएम आया है वो इन सब से कट जाएगा, ठीक है, इन सब का भाग चला जाएगा उसमें, परंतु प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, यानी एलसीएम में 2 ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आया? तो एलसीएम में 2 ज़्यादा होगा तो वो संख्या में 2 शेष बचेगा। तो आप सबसे पहले क्या करिए, इनका एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्लास में, आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे निकालते हैं, फिर भी मैं इस वाले मेथड से आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले छोटी संख्याओं से भाग देना है इसमें, इन सब में। तो सबसे पहले शुरू करना है आपको 2 से। कोई एक भी संख्या होगी जिसमें 2 का भाग चला जाएगा तो आपको 2 से भाग देना है। 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा तो आप 3 को ऐसे ही उतार देंगे, 5 में नहीं जाएगा 5 को ऐसे ही लिख देंगे, 2 का भाग 6 में देना है तो 2 3 6, 8 में देना है तो 2 चौको 8, 10 में देना है तो 2 पंजे 10, 12 में देना है तो 2 छक्के 12, ठीक है। अब फिर 2 से देंगे आप, 2 से इसलिए देंगे कोई एक भी संख्या है जिसमें 2 का भाग चला जाएगा तो आपको 2 का ही देना है तब तक, ठीक है। देखो 3 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 5 ऐसे ही आ जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, 4 में चला जाएगा 2 का तो 2 दूना 4, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 2 का भाग 6 में तो 2 3 6, ठीक है। फिर देखो 1 2 है तो फिर आपको फिर भी 2 से देना है, ठीक है। ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 एकम 2 ऐसे ही आ जाएगा 1, ये 5 और ये 3, ठीक है। अब 2 के बाद क्या है 3, 2 के बाद आपको 3 से देना है, ठीक है। तो 3 एकम 3, 5 ऐसे ही आ जाएगा, 3 एकम 3, 5 3 एकम 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 1 1 हो गया, यहाँ पे 5 बचा है तो यानी आपको 5 से देना है। तो 1 5 एकम 5, देखो ये तब तक भाग देते जाना है जब तक यहाँ 1 1 ना आ जाए, ठीक है। अब इन सबको जितना आया है इनको मल्टीप्लाई करना है आपको।
5 तिया 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120, यानी एलसीएम आ गया आपका 120। अगर आप एलसीएम निकाल लेते हो तो फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ऐसे कि अगर आप 120 से इन संख्याओं में जो ऑप्शन दिए हैं इनमें भाग दोगे तो भी 2 शेष बचना चाहिए। 12 का भाग दिया आपने 312 में। ठीक है, तो 12 का भाग 312 में देंगे तो 12 दूना 24, 12 का भाग दिया आपने 31 में, 12 दूना 24, कितना बचा 24 है 36 7 72, तो 12 72, यानी कुछ भी शेष नहीं बच रहा है। ठीक, 120 का भाग इसमें देंगे, 120 का भाग आपने 962 में दिया, यानी 12 का भाग दे दो आप, तो 12 8 96, यानी 2 बच रहा है, तो 2 शेष बच रहा है, यानी ऑप्शन आपका 20 सही आंसर हो गया। ठीक है, एक मेथड ये है कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ से। दूसरा मेथड ये है कि आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि इन संख्याओं से आप भाग देकर, तो इसमें इन संख्याओं से भाग दोगे आप, पहले 3 से दोगे भाग, 2 शेष नहीं बचेगा जिसमें, तो उसको आप काट दोगे, उसको हटा दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, या 5 से या 6 से या 10 से या 12 से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका बहुत टाइम लग जाएगा। एक दूसरा मेथड ये है कि जैसे आपका लॉस आया, ठीक है, एलसीएम आया 120, ठीक है, 120 के साथ कोई ऐसी संख्या है जिसको मिलाकर 2 शेष बचा है, तो आप 2 को जोड़ दोगे उसमें। ठीक है, अब के की जगह में आप वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, के की जगह में आप मान पुट करोगे कितना, अगर आप के की जगह में 1 रखोगे तो 120 से 2 122 हो जाएगा। ठीक है, अगर के की जगह में 2 रखोगे तो 12 दूना 24, 240 2 42 हो जाएगा, तो 242 में कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, के की जगह में 3 रखा आपने तो 12 36 360 और 2 62 362 वाला भी कोई ऑप्शन नहीं है। फिर ऐसे करके आप चेक करोगे, के की जगह में 8 रखा आपने तो 12 8 96, ठीक है, यानी 960। अगर के की जगह में आप 8 रखते हो तो 12 8 96 यानी 960 आया। ठीक है, 960 धन 2 यानी 962। ठीक है, यानी वो संख्या देखो 120 क्या है, एलसीएम है ना, तो 120 के मल्टीप्लाई की कोई संख्या, यानी 120 के मल्टीप्लाई में 960 आता है। ठीक है, तो छोटी से छोटी संख्या बोल रहा हो तो 120 के मल्टीप्लाई में 960 भी आता है। ठीक है, तो 12 8 96 यानी 960, तो 900 ऑप्शन के हिसाब से देखो 962 है ना ऑप्शन दिया हुआ है, यानी 2 शेष बच जाएगा, क्योंकि इनसे इस एलसीएम को आप पूरा पूरा काट दोगे, इनसे 960 को आप पूरा पूरा काट दोगे, इनमें से किसी भी संख्या से आप 960 में भाग दोगे तो भाग चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, 2 संख्याओं का लॉसव उनके मौसों का 6 गुना है। यदि उनमें से एक संख्या 45 तथा मौसों और लॉसों का योग 315 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, यानी एलसीएम और जो एचसीएफ है वो क्या है, जो एलसीएम है वो 6 गुना है एचसीएफ की। ये क्वेश्चन में दिया है 2 संख्याओं का जो लॉस है उनके मौसों का, माने एचसीएफ का 6 गुना है। अगर ये 1 है तो ये 6 गुना है। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या 45 है, माने अब उसने ये बताया नहीं है कि कौन एलसीएम वाली 45 है या एचसीएफ वाली 45 है, ये उसने बताया नहीं है। ठीक है, तो उसने बताया है कि संख्याओं का योग क्या है, 315 है। योग क्या है, 315 है। ठीक है, अगर आप यहाँ से योग करते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ से योग करते हैं तो योग इनका एलसीएम का योग, इनका जो अनुपात है उसका योग क्या आया है 7, टोटल संख्या का योग आया है 7, यानी जो 315 है वो 7 रेशियो के बराबर है। ठीक है, जो 315 है वो 7 रेशियो के बराबर है, तो 1 रेशियो का मान आप निकाल लो, तो 1 रेशियो का मान हो जाएगा 315/7, तो हो जाएगा 7 चौको 28 35 7 पंजे 35, यानी 1 रेशियो, यानी एचसीएफ की जगह में 45। ठीक है, और एलसीएम की जगह में 45 छके 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगा 3, 6 चौको 24 3 27, यानी एलसीएम आपके पास 270 आ गया, एचसीएफ का आपके पास 45 आ गया। ठीक है, जब एलसीएम आपके पास 270, एचसीएफ आपके पास 45, ठीक है, वो बोलता है उनमें से एक संख्या 45 तथा मौसों और लॉसों का योग, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो मैंने क्या बताया आपको, एलसीएम
गुणा गया HCF इज इक्वल टू होता है पहली संख्या गुणा गया दूसरी संख्या। ठीक है, LCM कितना है 270, HCF कितना है 45, पहली संख्या कितनी है 45, निकालनी है आपको दूसरी संख्या है, तो 45 से 45 कट जाएगा, दूसरी संख्या क्या आ गई 270, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए किया, वरना जब उन्होंने मौस दिया है 45 तो यानी ये 45 है, तो दूसरी संख्या 45 गुणा गया 6, सीधे 270 यहीं पे ही आ गया था आंसर। ठीक है, परंतु मेथड ये होता है कि जिसमें आप पूरा समझना होता है आपको क्वेश्चन को कैसे करके क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो अगर आप समझ जाएंगे तो एग्जाम में आप आसानी से कर लेंगे इसको। ठीक है, अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका LCM 78 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, माने पहला संख्याओं का अनुपात क्या है 2:3 है। ठीक है, और LCM कितना दिया है, LCM दिया है 78। ठीक है, यहाँ से आप LCM निकाल लो, क्योंकि LCM पता है आपको, इधर LCM क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 78 दिया है, अनुपात से आप क्या निकाल दो LCM निकाल दो, तो अनुपात में LCM निकालोगे तो कैसे LCM में क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 दूना 6। ठीक है, LCM 6 आ गया, 6 रेशियो में आ गया LCM। ठीक है, जो 6 रेशियो है वो किसके बराबर है 78 के बराबर है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था पहले भी, जो 6 रेशियो है वो 78 के बराबर है। आपको 1 रेशियो निकालना है, कि आपको 1 रेशियो का मान पता चल जाएगा, तो 6 का भाग 78 में, तो 6 कम 6, 6 18, यानी 1 रेशियो का मतलब आ गया 13। अब जब आपको 1 रेशियो का पता चल गया कि 13 है, तो संख्याएं निकाल लो आप। पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 3 है, तो 13 दूना 26 एक संख्या हो गई, 13 तिया 39 दूसरी संख्या हो गई। ठीक है, तो इन दोनों को संख्याओं को क्या बोल रहा है, योग बताओ, तो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो इन दोनों का जोड़ आ रहा है 65, यानी 65 आपका आंसर आ जाएगा, यानी बी आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? इसको करने के बहुत सारे मेथड हैं, ये मैंने आपको सबसे इजी मेथड बताया है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ रेशियो ऐसे। वरना आप जैसे यहाँ पे 78 आया था ना, 78 आया था, आपने संख्या निकाल ली 13। ठीक है, आपने 13 निकाल ली, तो इन दोनों को यहीं पे जोड़ दो, क्योंकि रेशियो में 5 है जोड़। ठीक है, तो 13 पंजे 65, सीधे यहीं पे आंसर आ जाएगा। ये समझाने के लिए इतना लंबा करना पड़ा मुझे। ठीक है, वरना क्वेश्चन तो आप देखते ही कर लोगे। ठीक है, तो एक बार समझ जाओगे तो फिर आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। अब आपको 6वां क्वेश्चन दिया है, 3 संख्याओं का HCF 45 है, यदि उनका अनुपात 2:3:6 हो तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 2:3:6। ठीक है, और संख्याओं का HCF कितना है 45 है। ठीक, आपको इनका क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF इनका क्या निकाल आएगा, HCF 1। HCF निकालने के लिए मैंने बोला था सबसे छोटी संख्या को लेंगे आप, उससे सब में भाग देंगे, तो 2 का भाग 2 में चला जाएगा, 2 का भाग 6 में चला जाएगा, परंतु 3 में नहीं जाएगा। फिर 2 को आधा करेंगे तो 1 का भाग 2 में भी चला जाएगा, 1 का भाग 3 में भी चला जाएगा, 1 का भाग 6 में भी चला जाएगा। तो यानी HCF 1 आ गया। एक HCF निकालने का एक मेथड। दूसरा मेथड, कोई भी संख्या सीरियल में हो, जैसे 2 के बाद 3 हो या 9 के बाद 10 हो, तो उनका HCF हमेशा 1 आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे HCF आया अनुपात के हिसाब से 1, यानी 1 रेशियो में क्या आया है आपका HCF आया है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, HCF है 45, तो यानी 1 रेशियो 45 के बराबर है। ठीक है, वो बोला संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर ये संख्याओं का आप योग यहाँ से करते हो तो 6, 3, 9 तो 11 होता है। यहाँ से आपने संख्याओं को जोड़ा तो 11 हो गया। तो टोटल योग करना है तो 45 एक संख्या है, तो 45 गुणा के 11 कर दो, तो 11 पंजे 55 का 5, आसन लगा 5, 11 चौके 44 से 5 49। ठीक है, तो यानी 495 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर ऐसा डायरेक्ट नहीं करना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि पहले एक पर्टिकुलर अलग अलग संख्या निकाल लो।
तो एक संख्या एक रेशियो का मतलब 45 है, तो 2 रेशियो का मतलब 45 दूना 90 हो जाएगा। एक संख्या 90 हो गई अनुपात में, 45 तिहाई हो जाएगा। तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 चौको 12 और 1 13, यानी 135 हो गया। और 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगा 3, 6 चौको 24 से 3 27। तो ये हो गई संख्याएं। ठीक है, 3 संख्याएं, पहली संख्या 90 हो गई, दूसरी संख्या 135 हो गई, तीसरी संख्या 270 हो गई। तो इन तीनों को आप जोड़ोगे तो भी 495 आएगा। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट यहीं पे जोड़ दिया ये। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया है, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिससे 43, 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है या तो आप ऐसा कर सकते हो कि प्रत्येक से ऑप्शन से भाग दे दो। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो दो संख्याएं दी हैं उनका डिफरेंस निकाल लो। 91 में से 43 गया तो ये 48 बचा। ठीक है, 91 को माइनस कर दो 183 से, तो ये बचेगा कितना, 9 2 2 3 9 2 18, ये 92 बचा। माने इसमें से आपने इसको माइनस किया तो 92 बचा, 91 में से 43 को माइनस किया तो 48 बचा। ठीक है, इन संख्याओं ये संख्याओं को आप भाग दे दो। ठीक है, जिस संख्या से भी इसमें भाग चला जाएगा पूरा पूरा वो आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे भी भाग दे के नहीं आता तो आप फिर से माइनस कर दो। ठीक है, तो 8 4 12 और 2 हासिल लगा 1 5 और 4 9, यानी 44। अब ये 44 आ गया। अब इस 44 में इन ऑप्शन में से जिससे भाग चला जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 13 से भाग दोगे नहीं जाएगा, 9 से दोगे तब भी नहीं आएगा, 7 से दोगे नहीं कटेगा, 4, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं, फिर पूरा समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, अब आपको 8वां क्वेश्चन दिया गया है, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868 तथा 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। ठीक है, ठीक है, अगर अलग अलग शेष बोला होता तब आप माइनस करते या प्लस करते। अगर 12 शेष बचे यानी आप इनमें से 12 प्लस करोगे तब भी अंतर इनका उतना ही आएगा, और 12 माइनस करोगे तब भी अंतर उतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप सीधे सीधे माइनस कर दो इसको। तो 1868 में से आप 1356 को माइनस करोगे। ठीक है, इसको माइनस किया तो यहाँ आया 512, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो 8 में से 6 गया 2, 6 में से 5 गया 1, और 18 में से 13 गया 5। ठीक है, ये 512 का अंतर आया। 1868 और 2764 इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लो, तो ये हो जाएगा 2764 में से आपको घटाना है किसको, 1868 को। ठीक है, तो 8 6 14 का 4 हासिल लगा 1 7 7 दूनी 14, तो हो जाएगा 9 और ये 8, यानी 896। 896 एक अंतर आया 512, दूसरा अंतर आया 896। ठीक है, दो संख्याओं का आपने अंतर निकाल दिया, फिर इन दोनों को फिर से आप अंतर निकाल लो, तो ये हो जाएगा 4 8 3। अब ये 384 आया। तो 384 क्या है, 384 को देखना आपका इनमें से 384 का फैक्टर कौन सा है। ठीक है, लास्ट में 4 है। ठीक, लास्ट में इसमें 4 है, लास्ट में इसमें 4 है। 6 का टेबल अगर आप पढ़ते हो, ये 0 है तो ये वाला तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें 0 है, इसमें अगर आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो एक अंक 0 ही आएगा, तो यानी ये ऑप्शन तो हट गया। अब ये है 6 चौको 24, 4 से 4 6 चौको 24, 4 से मल्टीप्लाई करके एक अंक 4 आ रहा है ना, 6 चौको 24 तो एक अंक 4 आ रहा है, तो 15 चौको 60, यानी ये तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, यानी ये भी नहीं है। ठीक है, 4 चौको 16, 4 का देखा आपने, इसमें 6 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 चौको 24 एक अंक 4 आ रहा है। ठीक है, तो 12 चौको 68, यानी ये भी ज़्यादा हो रहा है, तो यानी ऑप्शन क्या बचा, ए। ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, आप 4 का टेबल पढ़ो, 4 का टेबल में एक अंक कौन किस वाले में आ रहा है, 4 4 छके 24 में आ रहा है ना, 4 छके 24 एक अंक 4 आ रहा है। तो देखो आप क्या करो, 6 चौको 24 का 4 बचा 2, 6 छके 36 2 38, देखो इसका फैक्टर है नहीं, यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपको 9वां क्वेश्चन दिया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 1661 तथा 2040 को भाग देने पर क्रमशः 10 व 8 शेष बचे। संख्याएं क्या हैं, 1661 है और 2040 है। ठीक है, 10 और 8 शेष बचे प्रत्येक दशा में। ठीक है,
तो आप क्या करो, इसमें से 10 माइनस कर दो, इसमें से 8 माइनस कर दो। ठीक, इसमें से 10 माइनस किया आपने तो ये हो जाएगा 1651। ठीक है, इसमें से आपने 8 माइनस किया तो ये हो जाएगा 2032। ठीक है, अब 2032 इन दोनों का फिर से डिफरेंस निकाल लो तो ये हो जाएगा 183, 381। अब देखो 381 आ गया आपको, 381 यानी इकाई का अंक 1, तो यानी ये वाला इसमें 5 है, इकाई का अंक 5 से 5 दिया 15, 5 को 20, इकाई का अंक किसी भी मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा ऑप्शन। इस वाले में आ सकता है 3 क्योंकि 7 21 होता है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब तो 7 से ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, इसको देखिए आप, इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 3 7 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 2 6 2 8, 3 कम 3 यानी 381 हो रहा है इसको वो करके, तो यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपके। ठीक है, अब आपको 10वां क्वेश्चन दिया है, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 बचें। ठीक है, तो क्या क्या है आपके पास संख्या, 1657 है एक, दूसरी है 2037। ठीक है, इसमें आपने भाग दिया तो कितना बचा शेष 6, तो इस 6 को माइनस कर दो यानी 1651 बचा। इसमें भाग देने पर कितना शेष बचता है 5, यानी माइनस करके 2032 बचा। ठीक है, अब इन दोनों का फिर से आप डिफरेंस निकाल लो, इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 381 आ रहा है। अब देखो 381 किसका फैक्टर है, 381 का टेबल इनमें से किससे कटेगा वो, देखो इसमें 5 है, ये भी नहीं होगा ऑप्शन, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। अब ये 2 बचे। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही था, 7 से, तो 7 से 7 21, 7 से क्या आपने 7 21 का 1 2 7 14 2 16 का 6 हासिल लगा 1 7 का 7 1 8, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है 7 से तो। ठीक है, यानी ये तो नहीं है, इसको 7 21 3 से 3 7 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 2 6 1 6 2 8, 3 कम 3 यानी पी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो संख्याएं दी है उनका आपको अंतर निकालना है। ठीक है, फिर अंतर जितना आया उनका भी आप अंतर निकाल दो और वो देखो कि इनमें से किस जो ऑप्शन है किस ऑप्शन से वो कट रहा है, जिस ऑप्शन से वो पूरा कट जाएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है।